सैनी जी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने ये कहा कि वो एडिटेड है, आप लोगों का क्या पक्ष है इस पर? देखिए रवि जी, निकाय चुनाव चल रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो सड़क पर, जाम पर, स्वास्थ्य पर, स्मार्ट सिटी पर अपनी बात रखती कि हमने कैसे शहरों का शुद्धिकरण किया, शहर को स्वच्छ किया। इस पर चर्चा न होकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरह का ध्रुवीकरण कर रही है, जनता देख रही है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस यदि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है तो भाजपा हिंदू तुष्टीकरण की बात करती है। और दोनों का चरित्र ये है, कांग्रेस ने मुस्लिम की बात करी है तो मुस्लिम को रसातल पे फेंक दिया, भाजपा ने हिंदुओं की बात करी तो हिंदुओं को रसातल में फेंक दिया। उदाहरण आपके सामने मैं सैकड़ों दे सकता हूं। आप देखिए केदारनाथ चुनाव में केदारनाथ मंदिर के नजदीक शराब के ट्रक किसके पकड़े गए? आप ही लोगों ने दिखाए। तो ये सनातनी तो हो नहीं सकते, ये हिंदू भी नहीं हो सकते। जो मंदिरों में शराब बांट दे वो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए कितना पतित होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम हलाला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुस्लिम बेटियों के साथ हैं। मगर जब अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने की बात करते हैं तब ये हिंदुओं की बेटी का के हत्यारों को बचाने का पूरा प्रयास करती है। इनकी विधायक उसमें संलिप्त है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कैसे हिंदू हैं? ये कैसा दोहरा चरित्र है? इस बात को भी जनता को धीरे धीरे अब समझ आ रहा है कि ये किसी के नहीं है, ये सत्ता के लिए अपने ही नेताओं की गर्दन काट रहे हैं। ऋषिकेश में अनिता मंगाई, संदीप गुप्ता उदाहरण है कि आज वहां उनके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, शहर में वो कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। और विरोधी कौन? भाजपा वाले। अच्छा, ये असली भाजपा है जो मेरा कहना है। देखिए जो ये बयान आया, जो बयान जो कांग्रेस कह रही है और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप लोगों में से दोनों में से कौन ठीक लग रहा है? देखिए अभी मैं तीसरी चौथी डिबेट हो चुकी है मेरी इस बात को लेकर। हाँ। कभी ये मुगलिया कभी कर रहे, कभी ये थूक जात पे बात कर रहे, ये मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फिर दूसरा, यशपाल आर्य जी ने जय भीम कहा, आपको आपत्ति है इसमें? उन्होंने जय उत्तराखंड कहा, इसमें आपत्ति है? अगर आपको इसमें आपत्ति नहीं है तो उनकी पार्टी अगर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी है तो उन्होंने इस्लाम की जय कर दी, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर काहे को इस पर रो रहे हो? बोलो, खुश करो, खुश हो जाओ। उन्होंने ये कहा, यशपाल आर्य जी ने ये कहा है कि मैंने इस्लाम नगर में सभा कर रहा था, मैंने जय इस्लाम नगर कह दिया, मान लो। लेकिन जो वीडियो सामने है उसमें तो नगर है नहीं ना। अब वो कह रहे हैं कि एडिट है, मैं मुकदमा करूंगा। अगर यशपाल आर्य जी मुकदमा कर देते हैं हाँ। तो ईमानदारी से सही है हाँ। और अगर नहीं करते तो फिर आपको ये समझना होगा, राष्ट्रीय पार्टियों का नूरी कुश्ती जो लड़ाई चल रही है इनकी, ये जनता की आंख में धूल झोंकना है। क्योंकि कांग्रेस भी अपने नगर इकाइयों के विकास कार्य नहीं बता पा रही है। इनके पार्षदों के ने जिन जगहों पर रहे हैं उन्होंने भी तो घोटाले वही किए हैं। जैसे अभी कांग्रेस में गामा जी के ऊपर आरोप लगे कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के नाम पे घोटाला हो गया, तो उसमें कांग्रेस के भी तो फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई, बिना मुद्दों के उत्तराखंड की जनता की आफत आई। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये निकाय चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, ये कौन सा चुनाव है जिसमें आप इस तरह की बात कर रहे हो? मैं रवि जी आपके माध्यम से भाजपा से पूछना चाहता हूं, अगर आप सनातन धर्म के वाकई इतने खैर गवाह हैं तो आप ये बताइए, यहाँ शराब क्यों बांटी जा रही? पहाड़ों में उत्तराखंड को शराब मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा? केदारनाथ में 2.5 क्विंटल सोना चोरी हो गया, झूठ अगर है तो जिन्होंने इसको इसमें कहा उन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? और अगर QR कोड लगा के चंदा खाया, अगर ये झूठ है तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? ठीक है, इस विषय पर शांति प्रसाद भट्ट, नवीन जी क्या करें? कोई नहीं, कोई आरोप लगाया विषय पर जुबानी धनुष से आरोपों का तीर लगाना छोड़ दिए शांति प्रसाद भट्ट जी। पार्टी का चरित्र, जुबानी धनुष से आरोपों का तीर शराब नहीं छोड़िए। अच्छा एक सेकंड, नहीं आज इस पर रहेंगे क्योंकि वक्त फिर पूरा नहीं हो पाता। मैं एक बार अच्छा आप प्लीज दोनों लोग, अरे सर एक मिनट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विजेंद्र रावत, अरे एक बार विजेंद्र रावत जी की बात सुनिए, एक बार शांति प्रसाद भट्ट जी।
ये देश कि की बिना जनता मुद्दों के जानती हिंदू है कि मुस्लिम इस उत्तराखंड का अगर भला कोई कर सकता है, समझ लेते हैं इसको, भारतीय समझ लेते हैं। भारतीय जनता बे- पार्टी इसी बात को मुद्दे समझ के ठीक है, आप ठीक है, थैंक यू हिंदू नवीन जी, आप मुस्लिम चुप हो आप गए। कितने शांति जुड़े प्रताप जी लोग प्लीज हैं, आप तो बता कल दो। मतदान है, आपको पता ही ना नहीं तो चुनाव तुम किस हिंदू चीज की के बेटियों के साथ हो, आप ये ना तुम देखिए, हिंदू कल धर्म चुनाव की रवि, रक्षा कल करने चुनाव है। वाले वीरेंद्र रावत जी हो, और यूपीडी मगर को पता ही नहीं चुनाव में किस आके चीज के। यशपाल आर्य का हिंदू जो बयान मुस्लिम सामने करने निकल लगते कर आया, और यशपाल आर्य के बयान की अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ उसमें तो जय इस्लाम है। कांग्रेस के पास जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि दूसरा बयान है, ये एडिटेड बयान है। ये जो पूरा घमासान मचा हुआ है, सियासी सरगर्मियां जो तेज हो गई बयान के बाद, कैसे समझे इसे? देखिए, हमको राजनीतिक लोगों के साथ लंबा अनुभव है, और जब भी कोई बोल देता है या स्पीच देता है और जब उसको लगता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ पड़ गया, तो ये बिल्कुल सख्त लैंग्वेज है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया या इसमें एडिट कर दिया गया। अधिकतर केस आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक की बात होती है, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, कितने केसेस की फॉरेंसिक जांच हुई ऐसे मामलों में, भाषणों के मामले में? मुझे लगता है कि 1% की भी हुई हो कभी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके मुंह से अगर निकला जय इस्लाम या इस्लाम जिंदाबाद या जो निकला होगा तो बीजेपी के लिए ये सुटेबल है। जैसे उस समय क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, कहीं नहीं कहीं उसकी भी कहा था कि तोड़ मरोड़ का आ गया, लेकिन उसका तो दंड तो लगा है कांग्रेस पर। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो ये वरदान सा हो गया। अब जो कह रहे हैं यशपाल आर्य जी कह रहे हैं कि जो दूसरा बयान है हाँ। वो सही बयान है, जो उनके हमने तो देखा नहीं है। हाँ। तो ये तो दोनों की जांच होनी चाहिए कि वो एडिटेड है या ये एडिटेड है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हम तो किसी ये बड़ा एक को कैसे ये गलत है। मान सकते हैं, दूसरी कैसे बात सही मैं मान कहना सकते चाहता हैं? हूँ, जैसे शांति प्रकाश जी बोल रहे हैं, उनका बिल्कुल कहना जायज है। यार मुद्दों पे बात करो, शहर के मुद्दों पे बात करो, सड़कों पे, सफाई पे, बिजली पे, जो तमाम जो अवैध कब्जे हो रहे हैं नदी नालों पे, उन पे तो बात करते नहीं। सबसे सूट करता है धार्मिक मामले, और बीजेपी को ये सूट करता है कि वो उनके पेज पे खेलें और उनको धकेल के मुस्लिम की तरफ ले जाएं। और कांग्रेस इससे घबरा गई है कि ये तो वो कर दिया, हमें इधर धकेल दिया, वो बीजेपी के पिच पे खेलना चाहते हैं। बस सिर्फ एक मामला है। और मुझे लगता है जो हमने ये सुना है वो सब एडिटेड भी होता है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है, लेकिन ये इस तरह की बातें कह देते हैं नेता, और जो लग रहा है वो एडिटेड, जैसे डॉक्टर अजय ने कहा, एडिटेड तो नहीं लग रहा है, ऐसे कह देते हैं कोई। मुझे लगता है कि उसमें कोई वो भी नहीं, अगर वो अपनी बात पे रखते कि ठीक है हमने जय भीम कहा, जय उत्तराखंड कहा,